नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या आप डाक विभाग भर्ती में फॉर्म अप्लाई किए थे, क्या आपका सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, इस भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुआ है, बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है। ऐसे छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया गया है जो कि उस सिलेक्शन के लायक नहीं है, जो पूरी तरह से फर्जी यानी कि स्कैम करके वहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ है। फर्जी नंबर डाल करके उनका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर उनका नाम आया हुआ है। तो क्या ऐसे छात्र जो बिल्कुल जेन्युइन हैं, जो बिल्कुल लीगल हैं, ऐसे छात्र जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके मन में दोस्तों कहीं ना कहीं एक सवाल जो है ये बन रही है, और ये सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या ये भर्ती कैंसिल होगी या फिर क्या जो इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया गया है ये मेरिट लिस्ट दोबारा से रिवाइज होकर के आएगी, यानी कि दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। संपूर्ण जानकारी देखने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा, और अभी तक हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। यूट्यूब पर हमारा भी एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली है, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए, क्या भर्ती कैंसिल होगी या फिर नहीं। देखिए, जब कोई सा भी नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन को आप ना कंप्लीट पढ़िएगा, है ना, अच्छे से उसका रिव्यू किया करिएगा। इसका नोटिफिकेशन जब निकाला गया था उस नोटिफिकेशन में दोस्तों सब कुछ क्लियरली वहां पर मेंशन्ड है, सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है कि मैं वो नोटिस आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, है ना। ये देखिए, ये वो नोटिस है। इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है वो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखिएगा, भर्ती को कैंसिल करने के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात कही गई है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी यहाँ पर बात कही गई है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखिए, द डिपार्टमेंट्स एंड इंगेजिंग अथॉरिटीज ऑफ ईच पोस्ट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि द डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिपार्टमेंट कौन हो गया आपका, जीडीएस और इंगेजिंग अथॉरिटी। देखिए, ऐसे जो फ्रॉड छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हो भी गया है ना, तो ऐसे छात्र जो बिल्कुल सही हैं उनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे छात्र जो फ्रॉड तरीके से सिलेक्शन ले चुके हैं ना, जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो डिपार्टमेंट यहाँ पर करेगा। पहला तो जीडीएस डिपार्टमेंट, और दूसरा जीडीएस के साथ साथ जो इंगेजिंग अथॉरिटी है। इंगेजिंग अथॉरिटी किसको कहा जाता है, इंगेजिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, है ना, जिसको अथॉरिटी यानी कि जिसको अधिकार मिला है, तो इंगेजिंग अथॉरिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, और जो डिपार्टमेंट है यानी कि जो जीडीएस है ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो जो छात्र फ्रॉड तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया जाएगा, और ऐसे छात्रों को दोस्तों मौका दिया जाएगा उनके स्थान पर सेकेंड लिस्ट निकाल करके, जो कि छात्र बिल्कुल लीगल हैं, जो छात्र बिल्कुल जेन्युइन है ना। तो यही बोला जा रहा है कि द डिपार्टमेंट, ये जो बात कही जा रही है ये बात किसके रिगार्डिंग है, ये बात आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है ना। तो द डिपार्टमेंट एंड एंगेजिंग अथॉरिटी ऑफ ईच पोस्ट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई, यानी कि जो पोस्ट निकाली गई है ना, इसको ये मॉडिफाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी निकाली गई है इसको ये मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब कि जैसे कि एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स लागू होते हैं, है ना, वो तो वही रहेंगे, लेकिन जैसे एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, इसको ये क्या कर सकते हैं, इसको ये मॉडिफिकेशन इसका कर सकते हैं। ये इनको राइट यानी कि ये इनको अधिकार है ना। फिर है कैंसिल द नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया है पूरे नोटिफिकेशन को ही एक कैंसिल कर सकते हैं, पूरे नोटिफिकेशन को ही एक रद्द कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे छात्र जो कि ये सोचते हैं कि क्या ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सब कुछ दोस्तों लिखा हुआ है कि कैंसिल द नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन को भी रद्द करने का अधिकार जीडीएस डिपार्टमेंट को है ना। और रिवाइज द नंबर ऑफ पोस्ट एंड एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, यानी कि जो नंबर ऑफ पोस्ट जो 44,000 है ना, जो 44,228 पदों पर भर्ती को यहाँ पर निकाला गया है, इस नंबर को भी ये क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, है ना।
एनी टाइम, किसी भी टाइम, विदाउट असाइनिंग का मतलब होता है कि आपको बिना किसी भी प्रकार का कोई नोटिस दिए हुए, आपको बिना बताए, ये असाइनिंग एनी रीजन, बिना कोई कारण बताए इसमें ये एक्सचेंज कर सकते हैं। और टू स्टेप द एंगेजमेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर, है ना, जो प्रोसेस है इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन चेंजेस को लेकर के जीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिस अभी नहीं निकाला गया है कि भर्ती को कैंसिल किया जाएगा या फिर जो इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है उस रिजल्ट में किसी भी प्रकार का हेराफेरी किया जाएगा, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है ना। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, हमारे कॉन्टैक्ट में रहिए, हमारे टच में रहिएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए ये बात किसको लेकर के था, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो था ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के था। तो ऐसे छात्र जो दोस्तों फ्रॉड तरीके से सिलेक्शन ले चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सही तरीके से हुआ है ना, अगर जीडीएस डिपार्टमेंट सही तरीके से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है या फिर इंगेजिंग अथॉरिटी जो है ये सही तरीके से वेरीफाई करता है, तो वो छात्र फंस जाएंगे और उनको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। और जो बिल्कुल लीगल यानी कि जो सही जेन्युइन स्टूडेंट है उनको दोस्तों दोबारा मौका दिया जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल करके, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात कही गई है। सेकेंड यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इसको पढ़िएगा कि द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट विल बी क्लोज एंड नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इशू आफ्टर 31/12/2024, यानी कि 31 दिसंबर 2024 के बाद कोई भी लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा। यानी कि इसमें जो 23 सर्कल है ना, टोटल कितने सर्कल हैं, जो टोटल 23 सर्कल हैं, इन 23 सर्कल का जो लिस्ट है वो 31 दिसंबर 2024 तक में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, है ना। तो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देखिए उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है जिनका परसेंटेज 100% है ना। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ है, यानी कि 5 टाइम इनका मेरिट लिस्ट आता है ना। तो और ये मेरिट लिस्ट देखिए जैसे जैसे अलग अलग मेरिट लिस्ट आता है तो सभी लिस्टों में दोस्तों आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 100% वाला छात्र सिलेक्शन लिया है तो थर्ड मेरिट लिस्ट में देखिएगा 75 वाला भी लेगा, है ना। फिफ्थ मेरिट लिस्ट में आप देखिएगा 55, है ना, 45 से 55, अलग अलग सर्कल का अलग अलग होता है, तो 45 से 55% वालों का भी सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, है ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, सिलेक्शन आपका भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन था, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप तक मेरा काम है ना दोस्तों। तो मैंने इसको सही तरीके से पहुंचाया आप तक। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को एक लाइक जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।